हमको यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। इवन हमारे शिक्षा मंत्री जी डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने विधानसभा में ये भी बोल दिया है कि हम नियुक्ति पत्र दे चुके हैं, जबकि ऐसा कोई बात हुई नहीं है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा था 1 महीने में बिल्कुल मिलेगी नियुक्ति, लेकिन अभी कुछ नहीं है। हेयरिंग पे हेयरिंग हो रही है, सब लोग चुप बैठे हैं, इसलिए हमें आवाज़ उठाने आना पड़ा। हम सड़कों में जाएं या विद्यालय में जाएं, हमारा काम विद्यालय में जाना है, बच्चों को पढ़ाना है। मैं सिर्फ उत्तराखंड गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगी कि जब पूरे प्रोसेस को इतना डिले ही करना था तो आप लोग एक टाइमलाइन क्यों इशू करते हैं? अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए। तो बैठ जाएंगे पहले, अब तक डेलीगेशन। चलिए नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विजय पथ पर। इस वक्त हम मौजूद है कनक चौक पर। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे काफ़ी भीड़ जो है वो यहाँ पर लगी हुई है, काफ़ी अलग अलग नारे जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। ये सभी एलटी अभ्यर्थी है जिनका रिजल्ट इससे पहले तक स्टे पे लगा था और अब इस वक्त इनके जो इनको नियुक्ति है वो नहीं मिल पा रही है। हालांकि क्या कुछ मामला है वो हम ज़रूर जानते हैं। क्या कुछ मामला है भाई जी, पहले इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हमें बता दीजिए। सर मेरा नाम मयंक सिंह पिलखवाल है और मैं LT इंग्लिश सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। तो हमारी डिमांड यहाँ पे है कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए। हमारी भर्ती को लगभग 1 साल हो चुका है नोटिफिकेशन की डेट से आज तक का, पर अभी तक का हम लोग की ये हालत है कि हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। देखिए, जहाँ तक एक तरफ से स्कूलों में टीचर्स की कमी है, वहाँ पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स है, वो अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी तरफ से यहाँ पे गवर्नमेंट है, हम लोग को जो हम चाह रहे हैं कि हमको यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाए, वो हमको यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। इवन हमारे शिक्षा मंत्री जी डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने विधानसभा में ये भी बोल दिया है कि हम नियुक्ति पत्र दे चुके हैं, जबकि ऐसा कोई बात हुई नहीं है। और हमारे रिजल्ट को आए हुए लगभग 2 महीने होने को अभी तक का हमको नियुक्ति नहीं दी गई है और इसमें बार बार गवर्नमेंट की तरफ से भी कई लापरवाही की जा रही है। इस तरह से जैसे पहले स्टे लगा हुआ था रिजल्ट्स पे, उसी से रिलेटेड ये जी, पहले हमारा जो स्टे लगा हुआ था वो हमारे रिजल्ट पे लगा था, वहाँ से हम उस स्टे को हटाने में सक्षम हुए। उसमें भी ये रहा कि कहीं आयोग की गलती थी, कहीं पे उनकी तरफ से स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर पा रहे थे कोर्ट पे। लेकिन उसके बाद जब ये वहाँ से हमारा मैटर निकल पाया तो उसके बाद हमारे अभी जो है इन्होंने हमारी ज्वाइनिंग पे स्टे लगा दिया गया है। आपने किस अधिकारिक लेवल पे ये जो बात है अपनी रखी? जी, हमारी आयोग से डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन हो चुका है, हम शिक्षा निदेशालय से कांटेक्ट में हैं। इवन जो हमारी लिस्ट है वो मंडल तक पहुंच चुकी है, हमारे जो कुमाऊं और गढ़वाल मंडल है, बस हमें ज्वाइनिंग देने पे यहाँ पे स्टे लगा हुआ है। तो हमारी यही डिमांड है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हमारी सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं। जैसे कि बार बार क्या है, कोई भी मैटर को लेके स्टे लग जा रहा है, तो इस पर कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। हमारी यही डिमांड है कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको जल्द से जल्द आपकी ज्वाइनिंग दी जाए। यहाँ पर जितने मौजूद है सबके सब सेलेक्टेड जी, सारे जो भी यहाँ पे मौजूद हैं ये सब सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं और सारे टीचर्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इन सब के बारे में? मैं सिर्फ उत्तराखंड गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगी कि जब पूरे प्रोसेस को इतना डिले ही करना था तो आप लोग एक टाइमलाइन क्यों इशू करते हैं कि सो एंड सो डे को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, देन द रिज़ल्ट विल गेट रिलीज। ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। हमारा रिज़ल्ट जैन से आना स्टार्ट हो गया था, प्रोविजनल रिज़ल्ट हम लोगों का जैन में आया। आफ्टर दैट हमारा 9 फरवरी को फाइनल रिजल्ट आता है। तो हम सब सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, मतलब अब हमें सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए और उसके लिए भी हमें इतना सब कुछ करना पड़ रहा है। हम लिटरली रोडों पर हैं, हमारा पूरा प्रोसेस ही ऐसा चल रहा है कि हमने रिजल्ट के लिए भी स्ट्रगल करा है और अब हम चाहते हैं कि नए सेशन तक हमें अपॉइंटमेंट मिले। बस अगर नहीं मिलता तो क्या कुछ सोच रहे हैं कि इसके आगे क्या कुछ आप प्लान करें? अभी तो रणनीति मतलब जो हमने पूरा डिसाइड करा है, जो पूरी प्लानिंग है, हम रोडों पर ही रहेंगे। मतलब अब ये सब कुछ नहीं रुकने वाला, अब हमें बस नियुक्ति पत्र मिलेगा। इससे पहले भी हम देखते रहते हैं कि गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स आती है, कुछ भी आता है तो उससे रिलेटेड ऐसा हो जाता है कि हर बार लोग जो है सड़कों पर उतर जाते हैं। लेकिन सॉल्यूशन क्या लगता है आपको? ये सड़कों पे आने के बाद सॉल्यूशन मिल जाएगा? सॉल्यूशन सिर्फ रोड पर आकर अपने अधिकार की मांग करना ही है, क्योंकि पूरा सिस्टम ही ऐसा है कि जब तक आप खुद रोड पर नहीं आएंगे, आप अपने राइट्स के लिए खुद नहीं लड़ेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। उत्तराखंड के आज मैं प्रेजेंट डे सिनेरियो की बात करूं तो सारी वैकेंसीज कोर्ट के चक्कर मतलब कोर्ट में जाती हैं और फिर लटक जाती हैं। और अभी जितने भी एग्जाम्स ऑन गोइंग एग्जाम्स हैं, सब किसी ना किसी तरीके से उन पे स्टे है।
और हम ही सिर्फ ऐसे हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं अभी, जिनका पूरा प्रोसेस रिजल्ट तक पहुंचा है। और अब हम होपफुल थे कि हमें अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, पर अब ऐसा कुछ आगे दिख ही नहीं रहा है। चलिए, तो एकदम बिल्कुल सही बात कही है कि जितनी भी मांगे हैं अब तक सभी मांगों को लेकर सड़कों पे ज़रूर सबको आना पड़ता है। आप देखेंगे कि भू कानून की मांग को लेकर से लेकर एलटी की हमने पहले भी कवरेज करी थी, उससे पहले भी ऐसे ही सड़कों पर जो है वो मांग की गई थी। लगातार सड़कों पर आने का कारण क्या कुछ है, क्या कुछ सरकारी नीतियाँ कहाँ पीछे रह रही है, वो सब देखना ज़रूर दिलचस्प होगा। आगे देखते हैं कि क्या कुछ सरकार इसमें आगे कदम उठाती है। इस रैली के बाद भी आप मेरे पीछे देखेंगे काफ़ी सारी जो भीड़ है वो यहाँ पर मौजूद है, और क्या कुछ अब होता है आगे वो ज़रूर देखने वाले होंगे। तब तक के लिए बने रहेगा विजय पथ न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिकार चाहिए, एक नहीं अधिकार मांगते, होश में आओ, होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ, एक नहीं अधिकार चाहिए, एक नहीं अधिकार चाहिए, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भारत माता की। चलिए, रैली को एक विराम मिल चुका है और इस वक्त सभी लोग मौजूद हैं परेड ग्राउंड के ठीक सामने, जहां पर आप देख रहे होंगे कि लोग अभी भी यहां पर धरना प्रदर्शन और लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर जो है यहाँ पर नारे ज़रूर लगा रहे हैं। शिक्षा मंत्री होश में आओ। इससे पहले अगर आपको याद होगा कि इससे पहले हिंदुस्तान में एक खबर छपती है जहाँ कहा जाता है करीब 1317 जो है एलटी के जो अभ्यर्थी है उनको नियुक्ति जो है वो ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आप अभी के हालात देखेंगे तो अभी आप देखेंगे कड़ी धूप में जो है लोग यहाँ पर धरना देते हुए ज़रूर नजर आ रहे हैं। पीछे देखेंगे आप नारे लगातार लग रहे हैं। नारे अगर आप देखेंगे तो अब हम बात करते हैं, चलिए किसी एक जिससे बात करते हैं थोड़ी सी। थोड़ा सा भाई क्या कुछ है वो कुछ। सर, हमारा यहाँ पे ये मुद्दा है जो हम मतलब सभी एलटी चयनित छात्र हैं, जो मतलब सरकारें हम लोगों को नियुक्ति नहीं दे पा रही है। अच्छा, इससे पहले भी आपने जैसे स्टे लगा था आपके एलटी के जो रिजल्ट्स पे भी स्टे लगा था, और इसको लेकर भी आप लोग कोर्ट तक गए थे और कोर्ट के बाद ये मामला रिलीज हो गया, उसके बाद फिर से ये चीज़ उसके बाद सर ये हो रहा है, जो अभ्यर्थी मतलब नियुक्त नहीं हो पाए हैं उन्होंने क्या किया, कोर्ट में स्टे डाली हुई है। कुछ क्वेश्चनों पे उन्होंने स्टे डाली हुई है, जिसके चक्कर से हम लोग लटके हुए हैं। अच्छा, जैसे मैं देख रहा हूँ कि इसमें तो लिखा गया है कि इस जो न्यूज़पेपर कटिंग है इसमें लिखा हुआ है कि 1317 पदों पर जो है नियुक्ति हो जाती है, लेकिन अब तक यहाँ पे आप लोग तो यहीं पे खड़े हैं। अरे सर, वही तो हम लोगों को मतलब एकता नहीं है ना। अगर सब लोग आते हैं इसलिए मतलब ये कि सरकार पे कुछ दबाव बन पाता, फिर भी मतलब जितने लोग आए हैं उनका हम धन्यवाद ही करना चाहेंगे, है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई जी, थोड़ा सा बताएं, थोड़ा सा क्या कुछ चीज़ें, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से एक बार। हाँ, बिल्कुल बता रहा हूँ। देखो, हम लोगों ने इस एलटी की परीक्षा के लिए विगत 1.5 साल से फॉर्म भर के तैयारी की है। सब लोग स्थान को प्राप्त कर चुके हैं बहुत रात दिन करके, लेकिन पता नहीं इस महीने नियुक्ति पत्र मिलने वाले थी, अभी भी इन्होंने कोर्ट में केस कर दिया है। तो केवल हम यहाँ पर नहीं पुकारने आए हैं, ये हमारी पीड़ा नहीं है, ये मेरी माँ की, मेरी बहन की, मेरे परिवार की, मेरे समाज की, और सबसे बड़ी बात है उन बच्चों की, उन छात्रों की जिनका भविष्य हम लोगों के हाथ में है, जिनको हम पढ़ाने जा रहे हैं। अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ होने वाला है। विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी जो हेयरिंग है वो बढ़ती जा रही है, जिससे कि पूरे शिक्षक जो चयनित हो रखे हैं उनके अंदर एक पीड़ा है कि इतनी मेहनत करके भी यदि सरकार ये नहीं मानती है तो अगर आगे आने वाले टाइम में कैसे प्रेरित होंगे छात्र और कैसे होंगे शिक्षक। क्योंकि भाई जी, शिक्षक समाज का दर्पण होता है, दर्पण को साफ रहना होगा, दर्पण को चमकना होगा। चमकने के लिए सरकार को जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र देना है। एक चीज़ और देख रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा है कि 1317 जो है इन पे एक माह में इनको नियुक्ति मिल जाती है। बिल्कुल। कहाँ है ये नियुक्तियाँ? सर, वही तो हम कह रहे हैं। 1 महीने में शिक्षा मंत्री जी ने कहा था 1 महीने में बिल्कुल मिलेगी नियुक्ति, लेकिन अभी कुछ नहीं है। हेयरिंग पे हेयरिंग हो रही है, सब लोग चुप बैठे हैं, इसलिए हमें आवाज़ उठाने आना पड़ा। हम सड़कों में जाएँ या विद्यालय में जाएँ, हमारा काम विद्यालय में जाना है, बच्चों को पढ़ाना है और बच्चों में संस्कारों को स्थापित करना है। लेकिन इनके कार्य से, इनके कर्तव्य से हमारे संस्कार ही बेकार होते जा रहे हैं। कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है? कोर्ट में चल रहा है, 2 प्रश्नों के ऊपर चल रहा था। पहले आंसर की में प्रश्न सही था, दूसरे में आयोग भी सही था, लेकिन कुछ लोग का कहना है कि गलत है। लेकिन आयोग का निर्णय अंतिम होता है। आयोग को अपने निष्पक्ष जांच पर रहना चाहिए, जल्दी नियुक्ति देनी चाहिए। क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं आप
आप आज इस आह्वान के बाद क्या कुछ होता है? मैं तो चाह रहा हूँ कि नियुक्ति पत्र जल्दी मिल जाएगी, अप्रैल माह में मिलेगी जरूर, क्योंकि नए सत्र प्रारंभ होगा तो मिल जानी चाहिए, यही सबसे विनम्र निवेदन है। तो चलिए, जिस तरीके से हमने सुना कि सभी लोग की अभी भी वही मांग है कि यही मांग है कि किस तरीके से ये जो नियुक्ति पत्र है वो जल्द से जल्द मिल जाए। कहा ज़रूर जा रहा है कि नियुक्तियां मिल जाती है, लेकिन नियुक्तियां मिलती हुई नज़र नहीं आती है। इसी तरीके की चीज़ें लगातार जो है उत्तराखंड के अंदर लगातार होती जा रही है। तो कब तक ये सब चीज़ चलेगी? धन सिंह रावत जी पे इससे पहले भी कई आरोप लग चुके हैं और एक बार फिर से इसी तरीके के आरोप लग रहे हैं। तो देखिए क्या कुछ आगे होता है वो चीज़ देखना ज़रूर होगा। तब तक के लिए बने रहिएगा विजयपथ न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।